हेलो चैंपियंस, दिस इज मनीष सर एक बार फिर आप सभी के सामने। एज पर माई प्रॉमिस आई हैव कम अगेन विद 1000 वर्ड्स ऑफ सीरीज। एक सीरीज जो कि आपको हजारों वर्ड्स प्रिपेयर कराने वाली है, उसी का सेशन 4 लेकर आया हूं मैं आप सभी के सामने, जिसमें कि हम लोग एक सीरीज तैयार कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव वर्ड्स की। गाइस, सारे के सारे वर्ड्स बहुत आईएमपी वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं। बस सारे के सारे वर्ड्स प्रिपेयर करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। और साथ ही साथ इनके नोट्स बनाते जाएं। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे तो वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखने पर ही वैसे याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं वीडियोस के साथ एग्जांपल्स पुट कर रहा हूं और एग्जांपल जितने सुनोगे वो वर्ड्स याद नहीं रहते, एग्जांपल्स याद रहते हैं। तो एग्जांपल सुनते जाओ और आगे बढ़ते जाएं। चलिए तो गाइस, आज का पहला वर्ड हम डिस्कस करते हैं, हैवायर। हैवायर का मतलब क्या होता है? सर हैवायर होता क्या है? हैवायर मीन्स होता है जस्ट गो आउट ऑफ कंट्रोल। कोई भी चीज जैसे गो बनाना जिसे कहा जाता है गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड हैवायर। ठीक है, जोश में आके होश खो बैठना। कई देखे होंगे बारात में डांस करने वाले बाराती जस्ट ऐसा डांस बिल्कुल होश खो बैठते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, दैट्स इट। उन्हें किसी से मतलब नहीं रहता, दैट इज कॉल्ड हैवायर। इसको याद करने का सबसे प्यारा तरीका वायर लिखा है। वायर का मतलब क्या होता है? तार। अगर कोई पर्सन ने इलेक्ट्रिसिटी के तार पकड़ लिए तो क्या हो जाएगा? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इतना जोर जोर से उछकेगा, दैट इज कॉल्ड हैवायर। हैवायर मींस यही होता है, जोश। ठीक है, नेक्स्ट इज आइटा। आइटा मींस क्या होता है? आइटा मींस हो गया, जैसे मैंने आपसे कहा, ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। कोई भी चीज जो बहुत कम क्वांटिटी में है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? आइटम। अगर मैंने आपसे कहा कोई भी चीज, अगर मैंने आपसे कहा कि आपको नॉलेज किसी चीज की कम है, सो यू कैन यूज दिस वर्ड ऑल्सो। नेक्स्ट इज जेनेसिस। जेनेसिस होता क्या है? जेनेसिस का मीन्स होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का शुरुआती दौर, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या कहलाएगा? जेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेसिस। सर एग्जांपल दोगे कैसे? कोई सी भी प्रॉब्लम, कोई सी भी चीज जो अगर स्टार्टिंग पॉइंट में है, इनिशियल स्टेज में है, दैट इज कॉल्ड जेनेसिस ऑफ द क्राइम। किसी भी चीज को कह सकते हो। कोरोना वायरस था, स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाएगा? जेनेसिस। नेक्स्ट इज फेलेनी। फेलेनी मीन्स क्या हो गया? फेलेनी मीन्स हो गया सीरियस क्राइम दैट कैन बी इंक्लूडेड या दैट कैन बी परफेक्ट फॉर द imprisonment as well as punishment, that is called क्या कहलाएगा हमारा? felony। felony means क्या हो गया? मैंने आपसे कहा ऐसा सीरियस क्राइम जिसके लिए आपको पनिश किया जा सकता है। अगर आपने गलती से किसी के टच कर दिया तो आप सॉरी कह के साइड से निकल सकते हैं, दैट इज नॉट अ क्राइम। बट जोर से किसी में चाटा मार दिया या किसी को गोली मार दी, दैट इज कॉल्ड फेलनी। इसके बाद आपको क्या मिलना है? सजा मिलना तय है। और जब सजा मिलना तय है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? फेलनी। जल्दी बोलिए क्या कहलाएगा? फेलनी। नेक्स्ट इज फुलमिनेशन। सब फुलमिनेशन होता क्या है? देयर इज अ लाउड प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग और समबडी। किसी के खिलाफ बहुत जोर की आवाज उठना, दैट इज कॉल्ड फुलमिनेशन। Nowadays in America, the people are against Donald Trump. That is called क्या कहलाएगा? Fulmination. अगर आज के दौर में देखा जाए तो ट्रंप के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं लोग, बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। दिस इज लाउड प्रोटेस्टेशन जो होगा, बहुत जोर का जो विरोध होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? फुलमिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फुलमिनेशन। गाइज, हमेशा से मैंने आपसे कहा वर्ड्स याद नहीं होते, इनके एग्जांपल्स याद रहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है गेट फ्लाई। गेट फ्लाई मीन्स होता है इरिटेटिंग पर्सन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? चीकी, सॉसी, कुछ भी कह सकते हैं इसको, गेट फ्लाई कहलाता है। लेकिन इसको ऐसे याद करना, जब पहले स्टार्टिंग में ये वर्ड था ना, वो बना कैसे? गेट फ्लाई एक मक्खी होती थी खून चूसने वाली, वो हमेशा खून चूसा करती थी। तो पहले तो मक्खी के लिए यूज किया जाता था, लेकिन आज ये पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है। हम कई बार बोलते हैं ना, बहुत इरिटेटिंग से जो पर्सन्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके लिए बोलते हैं यार ये अब ये आगे यार खून चूसेगा, खून पिएगा, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? गेट फ्लाई। क्या कहलाएगा? गेट फ्लाई। तो गेट फ्लाई आते ही किसके लिए? इरिटेटिंग पर्सन जो खून पीने के लिए आता है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? गेट फ्लाई कहलाएगा। नेक्स्ट इज इफेमिज्म। इफेमिज्म क्या होता है? माइल्ड यूजेस ऑफ वर्ड्स दैट माइल्ड यूजेस ऑफ वर्ड्स फॉर द एक्चुअल वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? इफेमिज्म। कोई चीज बहुत ज्यादा टेक्निकल जो उसका एक्चुअल यूज है, उससे बहुत थोड़ा सा पोलाइट तरीके से जो वर्ड यूज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? यूफेमिज्म कहलाएगा। ठीक है सर, एग्जाम्पल दोगे कैसे? एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, आप भरी क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए 400-500 की क्लास बैठी हुई पूरी की पूरी, आपको बीच में ही अचानक से इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी इन द सेंस कैसे? यू वांट टू गो टू टॉयलेट। तो अगर आप सबके सामने पूछते हैं आई गो टू टॉयलेट, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड वाली फीलिंग आती है कि 400-500 लोग जब क्लास में बैठे होंगे,
मनीष सर की, ठीक है, तब आप क्या कहोगे, थोड़ा सा अजीब लगेगा। सो यू कैन ऑल्सो से दैट, थोड़ा सा पोलाइट, थोड़ा सा नेचुरल वर्ड यूज कर सकते हो आप। इस चीज को मे आई गो टू टॉयलेट ना यूज करते हो, यू कैन यूज दैट सर आई हैव अ नेचर कॉल, मे आई गो नाउ। तो दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब होता है एक्चुअल वर्ड के लिए बहुत सिंपल सा माइल्ड सा वर्ड यूज करना, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, यूफेमिज्म कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, इसको पढ़ा गलीबल नहीं जाता, इट्स गलबल। क्या पढ़ा जाता है, गलबल। गलबल मीन्स होता है अ पर्सन हु इजीली ट्रस्ट अदर्स, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों पर आसानी से विश्वास कर लेता है, गलबल कहलाता है। कुछ छोटे छोटे बच्चे, हमेशा से मैंने कहा, बड़े इनोसेंट से हुआ करते थे बचपन में, हम लोग हर चीज पर आसानी से विश्वास कर लेते, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, गलबल कहलाएगा। नेक्स्ट इज एंकी पेंकी। एंकी पेंकी मीन्स क्या होता है, एवं, जिसको कहा जाता है प्योर हिंदी में बोला जाए तो एवं। वैसे एंकी पेंकी मीन्स क्या हो गया, जैसे मैंने आपसे अंडर हैंड डीलिंग, ठीक है, इन द सेंस कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा एवं जिसको कहा जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एंकी पेंकी। एंकी पेंकी मैटर्स हो सकते हैं, एंकी पेंकी पर्सन हो सकता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, हैंकी पेंकी। झोल झाल जिसको कहा जाता है ना, झोल झाल वाला मैटर, दैट इज कॉल्ड हैंकी पेंकी। नेक्स्ट इज प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या होता है, प्रोजेनी मीन्स होता है संतान। क्या कहलाता है, संतान। प्रोजेनी, जैसे मैंने आपसे कहा बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे आर द प्रोजेनी ऑफ साइंस। वो सब क्या है, साइंस की ही ब्रांचेस हैं, साइंस की ही संतान है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेनी, ठीक है। और लेकिन प्रोजेनी संतान के सेंस के अलावा आजकल जो यूज किया जाता है, प्रोजेनी रिजल्ट्स के सेंस में यूज किया जाता है, प्रोडक्शंस के सेंस में यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेनी। नेक्स्ट इज ऑर्जी। ऑर्जी वर्ड कब यूज किया जाएगा, ऑर्जी का मतलब होता है, प्योर हिंदी में थोड़ा सा चीप शब्द है जिसको बोलते हैं रंगरेलियां। कोई भी पर्सन जिसने, जैसे मैंने आपसे कहा, कोई भी थोड़ा सा ऐसी डीलिंग, फाउल डीलिंग्स कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ऑर्जी कहलाता है। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फैमिलियर विद विमेन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ऑर्जी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्जी। ऑर्जी का मतलब ही क्या होता है, रंगरेलियां जिसको कहा जाता है, ऐसे एक्शन जिसका समाज हमें अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट इज प्यूनी। प्यूनी मीन्स क्या हो गया, ऑफ अ स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में कोई चीज है, दैट इज कॉल्ड प्यूनी। प्यूनी नॉलेज हो सकता है, प्यूनी कुछ भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड क्या, प्यूनी। नेक्स्ट इज पैल्पेबल। अच्छा वर्ड है, दैट कैन बी टच्ड एंड फील्ड एंड फेल्ट, सॉरी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैल्पेबल। ऐसी चीजें जो मूर्त हैं, ठीक है, कॉमर्स की लैंग्वेज में बोला जाए तो पैल्पेबल एसेट्स होती है और अनपेल्पेबल्स होती है। पैल्पेबल मीन्स क्या हो गए, ऐसी चीजें जिन्हें हम टच करके महसूस करते हैं। एम आई टीचर एंड आई कैन टच दिस बोर्ड एंड आई कैन से यू दैट यू कैन परचेज दिस बोर्ड आल्सो, ठीक है, बाय द वे ऑफ फीलिंग दैट, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, पैल्पेबल। ऐसी चीजें जिनको हम टच करके महसूस कर सकते हैं वो हमारे लिए पैल्पेबल कहलाती है। क्या कहलाती है, पैल्पेबल। नेक्स्ट इज सेडिशन। सेडिशन क्या होता है, सेडिशन मीन्स होता है राजद्रोह, ठीक है, when you are going against the government, that is called क्या कहलाएगा, sedition। और ऐसे persons जो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं उनके लिए एक इंग्लिश वर्ड है, that is called fifth columnist। क्या कहा जाता है, fifth columnist। सेडिशन मीन्स क्या हो गया, ऐसे पर्सन जो देश के खिलाफ, राज्य के खिलाफ अगेंस्ट जाएंगे, उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, सेडिशन कहलाएगा। नेक्स्ट इज टारी। टारी मीन्स क्या होता है, टारी मीन्स होता है जो बहुत ज्यादा थका हुआ सा, बहुत ज्यादा स्लो सुस्त सा, उसे कहा जाता है टारी कहा जाएगा। एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल से वापस आता है, बहुत थका हुआ सा आता है, बैग टंगा हुआ, हालत भी बहुत अलग ही रहती है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, टारी कहलाएगा। नेक्स्ट इज अधेरेंट। अधेरेंट कब यूज किया जाता है, अधेरेंट मीन्स होता है फॉलोअर्स। व्हेन यू आर फॉलोइंग समबडी, व्हेन यू आर फॉलोइंग एनी आइडिया, दैट इज कॉल्ड क्या, यू आर अधेरेंट टू दैट। नेक्स्ट इज कर्प्यूलेंट। कर्प्यूलेंट मीन्स क्या होता है, मोटा थुलथुला, उसे कहा जाता है कर्प्यूलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्प्यूलेंट। कोई भी पर्सन हो सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह हो सकते हैं, कोई भी चीज कर्प्यूलेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्प्यूलेंट। नेक्स्ट इज एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस मीन्स होता है, जैसे मैंने आपसे कहा, ऑब्स्टिकल ऑफ एनीथिंग, ठीक है, किसी भी चीज में जो रुकावट आ रही है, आपके सिलेक्शन में जो रुकावट आ रही है, दैट इज एनकम्बरेंस फॉर यू। एनकम्बरेंस मीन्स होता है रुकावट, कोई भी चीज जिसमें रुकावट आ रही है, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्टिकल्स जो होंगी हमारी, ठीक है, उन्हीं को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनकम्बरेंस। नेक्स्ट इज फो। फो क्या होता है, दुश्मन का दोस्त, दुश्मन, ठीक है, तो दुश्मन जो एनिमी होता है इसका सिनोनिम होगा, और फो का मतलब ही होता है दुश्मन का दोस्त यानी कि दुश्मन। नेक्स्ट इज चिकेनरी। चिकेनरी मीन्स क्या होता है, धोखेबाजी, किसी को धोखा देना, धोखेबाजी जिसे कहा जाता है। धोखा तो समझते हैं ना, कई तो सोच रहे हैं सर याद मत दिलाओ धोखे का है,
बड़े इमोशनल हो गए, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, होता है, जस्ट चिल। लेकिन चिकनरी का मतलब क्या होता है? चिकनरी मीन्स होता है बहुत ज्यादा धोखेबाजी भरा हुआ, छल से भरा हुआ, कपट से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? चिकनरी कहलाएगा। गाइज ये था आज का सेशन। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, और साथ ही साथ बहुत प्यारी प्यारी चीजें आपको मिलेंगी आने वाले सेशंस में। बस डेली टू डेली अपनी वीडियोस देखते जाएं और सीखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। नमस्कार।